राहुल गांधी ने अमित शाह को सरेंडर करने पर मजबूर कर ही दिया। और यही नहीं, अमित शाह ने सोचा था कि चलो संसद आ ही जाते हैं और एक भाषण देकर मामले को खत्म कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह को ऐसा फंसा दिया कि बात अब अमित शाह के इस्तीफे तक आकर रुक गई है। अब राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण पर जो बड़ा बम फोड़ा है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वाकया भी सुन लीजिए। तो संसद में टकराव से पहले अमित शाह और राहुल गांधी एक शादी समारोह में भी टकरा गए। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कैसे राहुल गांधी ने अमित शाह को छिपने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी की मांग कि अमित शाह संसद में आकर छात्रों पर पुलिस की बर्बरता का जवाब दें, इस मांग के आगे अमित शाह संसद सत्र की शुरुआत से गायब रहे। लेकिन अचानक अमित शाह का राहुल गांधी से एक शादी समारोह में ही टकराव हो गया। मौका था एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले की बेटी की शादी के रिसेप्शन का। वायरल वीडियो में नजर आया कि एक तरफ अमित शाह खड़े हुए हैं और उनसे कुछ ही दूरी पर पूरा गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने बच्चों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। तो ये नजारा वायरल तो होना ही था। चलिए अब आते हैं संसद में टकराव पर। तो आखिरकार मोदी सरकार को एक और बार घुटने टेकने पड़ गए हैं। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाना मोदी सरकार की बड़ी हार के तौर पर माना गया, और अब राहुल गांधी के लगातार विरोध के आगे अमित शाह को संसद में आना ही पड़ रहा है। तो सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई कि अमित शाह को राहुल गांधी के सामने सरेंडर करना ही पड़ गया है। हालांकि संसद में कदम रखने से पहले अमित शाह की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई, लेकिन राहुल गांधी ने भी इन शर्तों के पीछे छिपी चालाकी से पर्दा उठाकर बड़ा गदर मचा दिया। दरअसल शर्त रखी गई थी कि भाई जब अमित शाह सदन में भाषण दें तो विपक्ष बीच में ना टोके और संसद से वॉकआउट करने के बजाय अमित शाह का भाषण पूरा सुने। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोल गए कि अब देखते हैं कि चर्चा से कौन भागता है। यानी कि सरकार की तरफ से ये दिखाया गया कि जब अमित शाह बोलेंगे तो विपक्ष सुनने के काबिल नहीं रहेगा और सदन से वॉकआउट कर देगा। लेकिन राहुल गांधी तो अब मोदी सरकार की हर चाल से एक कदम आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह के संसद में आने से पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में बोल गए कि हमें अमित शाह की पर्सनल ओपिनियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो ये जानना है कि गृह मंत्रालय ने बच्चों पर गोली चलवाई तो क्या गृह मंत्री अमित शाह ने इन हमलों का आदेश दिया था? यानी कि जो अमित शाह सोच रहे थे कि एक भाषण देकर मामला खत्म कर दिया जाए, राहुल गांधी ने अमित शाह को फंसा दिया कि ऐसे कैसे, भाषण नहीं सीधा जवाब देना होगा कि छात्रों पर हमले आपने करवाए थे या नहीं। राहुल गांधी ने तीखा वार कर डाला कि बिना गृह मंत्रालय के आदेश के दिल्ली पुलिस आरएएफ गोली नहीं चला सकती। तो अमित शाह बस सदन में आकर सवालों का साफ जवाब दे दें कि छात्रों पर पुलिस हमले अमित शाह ने ही करवाए या किसी और ने आदेश दिया। इसके बाद तो राहुल गांधी ने अमित शाह को ऐसे भंवर में फंसा दिया जिसकी मंजिल सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे तक जाती है। राहुल गांधी ने समझाया कि दो ही बातें हैं। पहली कि अगर अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मारने का आदेश दिया तो वो इसके दोषी हैं, और दूसरा कि अगर अमित शाह को पता ही नहीं था कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया तो वो नाकाबिल गृह मंत्री हैं। अब दोनों ही बातें एक ही रास्ते की तरफ जाती हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। यानी राहुल गांधी समझा रहे हैं कि कॉकरोच आंदोलन के वक्त गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस ने छात्रों पर जो दर्दनाक हमले किए
उसके लिए अमित शाह ही जिम्मेदार हैं और उनका इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी समझा रहे हैं कि अगर अमित शाह ने छात्रों पर हमले का आदेश दिया तो भी वो गुनहगार हैं और अगर नहीं दिया तब भी वो पद संभालने के काबिल ही नहीं है, कि उन्हें पता ही नहीं था कि छात्रों पर ऐसे दर्दनाक हमले किसने किए। तो अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। अब जहां अमित शाह पहले ही बहुत हिम्मत जुटाकर संसद आ रहे थे, लेकिन अमित शाह के पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने 3 मांग रख के बड़ा धमाका कर डाला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी 3 मांग है। पहली कि अमित शाह सदन में आकर इस मामले पर साफ जवाब दें और अपना इस्तीफा सौंप दें। दूसरी मांग कि छात्रों पर हुए हमलों के लिए पीएम मोदी माफी मांगे और तीसरी मांग कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। यानी आखिरकार जब अमित शाह संसद में हाजिर हो रहे थे ये सोचकर कि एक भाषण देकर मामले को निपटा दिया जाएगा, विपक्ष से ये भी कहा गया कि जब अमित शाह भाषण दें तो टोका ना जाए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा धमाका कर देंगे अमित शाह को अंदाजा भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने तो साफ कह डाला कि हमें कोई शौक नहीं है कि अमित शाह के पर्सनल ओपिनियन जाने, हमें तो अमित शाह सदन में आकर बस इतना बता दें कि छात्रों पर हमले का आदेश उन्होंने दिया था या फिर किसी और ने, और अपना इस्तीफा सौंप दें। वहीं राहुल गांधी तो एक और तीखी बात कह गए हैं जो अमित शाह को बहुत चुभ रही होगी। राहुल गांधी बोले कि 15 दिन तक अमित शाह सदन में आ नहीं पाए, लेकिन अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पर टांके लगाने की कोशिश हो रही है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि अमित शाह 15 दिन तक तो सदन से गायब रहे। विपक्ष मांग उठाता रहा कि अमित शाह सदन में आए और छात्रों पर हमले का जवाब दें, और अब जब सत्र खत्म होने जा रहा है, कुछ बिल पेश करवाने हैं, तो अमित शाह सदन में आ रहे हैं। ये मान गए कि चलो छात्रों पर हमले पर चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जो अमित शाह की इमेज का गुब्बारा था वो तो फट गया है, तो अब डैमेज कंट्रोल करना बेकार है। राहुल गांधी का कहना है कि इस मामले ने पीएम मोदी और अमित शाह के कैरेक्टर को जग जाहिर कर दिया, जहां छात्रों पर हमलों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग उठती रही और पीएम मोदी और अमित शाह पूरे संसद सत्र में सदन से गायब रहे ताकि जवाब ही ना देना पड़े। यानी कि अब कितनी ही मरम्मत करने की कोशिश की जाए, पीएम मोदी और अमित शाह का कैरेक्टर उभर कर सामने आ गया कि कैसे वो इतने गंभीर मामलों के बीच पूरे संसद सत्र से गायब रहे, सिर्फ इसीलिए कि जवाबदेही ना देनी पड़े। राहुल गांधी का तो कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह में हिम्मत ही नहीं है कि वो संसद में उनके सामने खड़े हो पाए, इसीलिए पूरे सत्र में वो सदन से गायब रहे। राहुल गांधी ने तो अमित शाह को कायर कहते हुए बड़ा दावा कर दिया कि अमित शाह इन सवालों का जवाब देने के काबिल ही नहीं है कि छात्रों पर पुलिस हमले किसने करवाए, वो बहुत डरे हुए हैं। वहीं अब मॉनसून सत्र के खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और ये 4 दिन बड़े टकराव की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं। आखिरकार अमित शाह सदन में आने पर तो झुक गए, लेकिन छात्रों पर हमलों का जवाब कैसे देते हैं इसको लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। वहीं अब आपको थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि झारखंड में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी पुलिस ने हमले किए, और इसी बीच ये घोषणा हुई कि अमित शाह तैयार हैं दिल्ली में छात्रों पर हुए हमलों के बारे में संसद में चर्चा के लिए। तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या झारखंड पुलिस हमलों का सहारा लेकर अमित शाह सदन में आने की हिम्मत कर पाए हैं? ऐसा है तो ये अमित शाह की बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि झारखंड और दिल्ली में हुए कॉकरोच आंदोलन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। कॉकरोच आंदोलन के वक्त सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थी, तो परेशान प्रदर्शनकारियों ने संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की ठानी थी
कि क्या पता तब जाकर सरकार जाग पाए। लेकिन झारखंड में सरकार से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। हाँ, छात्र सरकार की बातचीत से सहमत नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने विधानसभा तक मार्च किया। लेकिन कॉकरोच आंदोलन में सरकार की चुप्पी ने छात्रों को मार्च करने पर मजबूर कर दिया था और ऊपर से फिर पुलिस की कार्रवाई हो गई थी। तो मोदी सरकार इसीलिए बुरी तरह से घिर गई कि प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर तो सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन पुलिस से पिटवाने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे डाला। वहीं झारखंड में भी पुलिस की कार्रवाई काफी निंदनीय है। लेकिन दिल्ली में कॉकरोच आंदोलन के वक्त पुलिस की बर्बरता ने हद पार कर दी थी। पैलेट गन, लाठीचार्ज, इलेक्ट्रिक शॉक और यहाँ तक कि छात्राओं और महिलाओं से बदसलूकी की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसीलिए झारखंड का उदाहरण देकर अमित शाह सदन में ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि झारखंड में भी तो पुलिस ने कार्रवाई की है, तो दिल्ली में की गई कार्रवाई गलत नहीं थी।